अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर यानी 11वीं जमात का हिस्सा नज़म जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हिस्सा नज़म जो स्टार्ट होता है वो हम से है। तो इसके जो शायर हैं वो अमीर मिनाई हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम हमद की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अमीर मिनाई जो है, इनका असल नाम जो है वो अमीर अहमद असल नाम है। शायर थे बहुत बड़े, अदीब थे बहुत बड़े, ठीक है। मौलवी करम मोहम्मद के बेटे और मखदूम शाह मीना के ख़ानदान से थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्लासिकी गज़ल के आखिरी दौर के शायर हैं। नवाब मिर्ज़ा दाग के हम असर शायर थे और गज़ल के अलावा उन्होंने हम्द और नात में बहुत मुनफरद मकाम हासिल किया। उनकी निस्बत दिल्ली के बुज़ुर्ग हज़रत मीना के साथ भी जा मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम जो है वो एक नज़म है। नज़म क्या होती है? जिसके अंदर स्टूडेंट्स एक उन्वान हो, यानी कि ये उन्वान जो है ये हमद कहलाता है। यानी कि हम जो है नज़म में उन्वान होता है और गज़ल के अंदर उन्वान नहीं होता। जो नज़म होती है उसको एक उन्वान के मुतल्लिक तमाम अशार उसी उन्वान के हिसाब से चलते हैं। अब हमद का मतलब स्टूडेंट्स होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना। तो इस पूरे जो नज़म है, पूरी नज़म, इसके अंदर तमाम अशार में सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाएगी और दूसरी कोई किसी और की बात नहीं की जाएगी, कोई और बात नहीं बयान की जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो इनके शायर थे अमीर मिनाई, वो 1828 में पैदा हुए और 1900 में वफ़ात पाई। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमद का मतलब आपको मैंने बता दिया कि अल्लाह ताला की तारीफ़। पहला शेर हम पढ़ते हैं। दूसरा, कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। इसमें अमीर मिनाई जो शायर हैं, इस शेर में नहायत सादगी और बड़ी उम्दगी के साथ अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं। शायर अल्लाह से मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह ताला, ए बारी ताला, इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं और ना कोई हो सकता है। यानी कायनात का खालिक, मालिक और माबूद सिर्फ खुदाए बुजुर्ग बरतर है। और इसी तरह स्टूडेंट्स दूसरे मिसरे में भी वो अल्लाह ताला की ज़ात की एक और सिफ्त बयान करता है कि ऐ खुदा, तेरी ज़ात की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर जगह मौजूद है तू। उसके बावजूद कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ जगह पर तो है लेकिन दूसरी जगह पर अल्लाह ताला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है। कूज़े में समंदर का समाना जिस तरह नामुमकिन है, इसी तरह ज़हन इंसान के लिए अल्लाह ताला का अदराक मुमकिन नहीं है। दूसरा शेर है, उसमें शायर कहता है कि लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों में बेनिशान तू है। पर्दे कहते हैं छुपा हुआ और बेपर्दा का मतलब स्टूडेंट्स होता है ज़ाहिर होना। निशानों में यानी कि तेरी हर तरफ निशानियाँ नज़र आती हैं, और बेनिशान यानी कि तू कोई निशानी भी नहीं है, तू बेनिशान भी है। अमीर मिनाई अल्लाह ताला की हमद बयान करते हुए कहते हैं कि ऐ खुदा, तू अगरचा लाख पर्दों में छुपा हुआ क्यों ना हो, मार्फत की आँख तुझे देख लेती है। अगरचा किसी ख़ास जगह पर तेरी ज़ात का निशान मौजूद नहीं है, ताहम तू हर जगह मौजूद है। शायर बयान करता है कि अल्लाह ताला की ज़ात खां लाख पर्दों में छुपी हुई क्यों ना हो और बज़ाहिर देखने में कोई निशानी मौजूद ना हो, लेकिन मार्फत की आँख हर जगह जलवे में अल्लाह ताला की ज़ात का ज़हूर कर लेती है। यानी कि लाख पर्दों से मुराद ये है कि कोई शख्स अल्लाह ताला की ज़ात की सिर्फ देकर यह साबित नहीं कर सकता कि उसकी ज़ात सिर्फ फ़लाँ जगह पर दिखाई दे रही है, उसकी कुदरत की शान हर जगह मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट तीसरा शेर है, तू है जलवत में तू है खलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स खलवत का मतलब होता है तन्हाई और जलवत का मतलब होता है महफिल और पिन्हा का मतलब होता है पोशीदा और अया का मतलब होता है ज़ाहिर होना। तो इस शेर के पहले मिसरे में शायर ने खूबसूरत अंदाज में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम किया है कि जब कोई आदमी अकेला होता है तो उसके साथ दूसरा खुदा की ज़ात होती है, जब दो आदमी इकट्ठे बैठे तो तीसरी ज़ात अल्लाह ताला की होती है। तो चुनाचे शायर कहता है कि ऐ बारी ताला, इस दुनिया में खा तन्हाई हो या मजमा हो, तेरी ज़ात वहाँ मौजूद होती है। शायर की मुराद ये है कि दुनिया में कोई ऐसा मकान या जगह नहीं है जहाँ पर बारी ताला की ज़ात मौजूद ना हो। और इसी तरह दूसरे मिसरे में बयान करता है कि अल्लाह ताला, तेरी ज़ात कहीं तो सिर्फ साफ़ नज़र आती है और कहीं छुपी हुई नज़र आती है, यानी कि हज़ार पर्दों में भी तू
نظر آتا ہے۔ یہ دریا، پہاڑ، صحرا، وادیاں، چہچہاتے پرندے سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس ہم چوتھے شعر پہ آتے ہیں کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے، مہمان تو ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کارخانہ کائنات کو وجود میں لانے اور اس نظام کو چلانے میں خدائے بزرگ و برتر کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دوسرے مصرعے میں بھی ایک حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شاعر کا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا کہ فلاں وقت میں تمہارے پاس آیا، میں بھوکا پیاسا تھا، میرے جسم میں کوئی لباس نہیں تھا اور تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ آپ کب میرے پاس آئے؟ تو فرمایا کہ فلاں بندہ جو بھوکا پیاسا ننگا تمہارے پاس آیا تھا دنیا میں، تم نے کوئی اس کی امداد نہیں کی۔ تو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیان کیا کہ تو ہی میزباں ہے یہاں پر اور تو ہی مہمان ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آتا ہے مدد کے لیے تو وہ خدا کی شکل ہے، خدا کی صورت میں ہی آتا ہے، خدا نے بھیجا ہوتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم پانچواں شعر پڑھتے ہیں۔ رنگ تیرا چمن میں، بو تیری خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہاں پہ باغباں کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس باغبانی کرنے والا، اور بو میں نے خوشبو۔ اس شعر میں امیر منائی بڑے اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کرنے والے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ باغات میں مختلف رنگوں کے جو پھول نظر آتے ہیں ان میں دل کو لبھانے والی بھینی بھینی خوشبو اور مہک پانے والی یہ تمام چیزیں تیری قدرت کا جلوہ گر ہے۔ جو خوب پھولوں میں خوب خوشبو، تر و تازگی اور نزاکت کی جو خوبیاں ہیں وہ ساری قدرت کا کرشمہ نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس آخری شعر ہے چھٹا شعر۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، سو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ محرم راز کہتے ہیں راز جانے والا، اور رازداں کہتے ہیں راز جانے والا، یعنی کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، راز جانے والا۔ تو اس شعر میں محرم راز سے مراد یہ ہے لیا گیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ دنیا میں انسان کے بہت سے ایسے دوست ہیں جو اپنی سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو جتنا انسان کا غم گسار، غم بانٹنے والا ہمدرد اللہ تعالیٰ ہے اتنا کوئی نہیں، اور وہی حقیقی معنوں میں اللہ کا ولی اور دوست کہلانے کا حقدار ہوتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ محرم راز سے مراد کائنات کے بھید سے شناسائی ہے۔ صاحب عقل اور صاحب فہم و فراست اس کائنات کے رازوں کو حل کرنے کے لیے در پہ ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں وہ اس کائنات کے رازوں سے آشنا باری تعالیٰ تیری ذات ہی ہے۔ ساری کائنات یعنی کہ ساری کائنات کو وہی چلانے والا ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آخری شعر ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ بختہ کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے۔ امیر انہوں نے اپنا نام استعمال کیا، تو یہ آخری جو شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے، تخلص سے استعمال کرے، وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس یہ ہماری جو نظم ہے حمد، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔